So welcome back to new video and thank you. So लास्ट वीडियो जो गई थी हमारी काफ़ी अच्छी गई थी एंड कुछ दोस्तों ने काफ़ी अच्छे कमेंट करे एंड कुछ भाइयों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया उसके लिए। ओके एंड जैसा आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम स्कैन कैसे करते हैं, डेको स्कैन कैसे करते हैं। ओके इसका कैसे यूज़ करते हैं और हम इसको यूज़ वगैरह में कब लेते हैं। ठीक है, मैंने शायद आपको हाईलाइटर ले लेता हूँ। मैंने शायद आपको यहाँ तक बता दिया था कि आप अपने आईपी एड्रेस को कैसे स्कैन कर सकते हैं। इसके दो मेथड थे। ओके इसके दो मेथड से हमारे पास एक तो क्या कर सकते हैं कि हम RND 4 लिख सकते हैं एंड RND 20 RND 10 जितने भी आपको मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भेजने हैं सामने वाली विक्टिम मशीन पे, और ये ऑटो क्रिएट कर देगा आईपी एड्रेसेस, ये ऑटो क्रिएट कर देगा। देखो ये रे। ओके सो मैंने आपको बताया भी होगा कि आपको ये मेथड खुद ट्राई करना है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें क्या जैसे कमांड सेम रहेगी, nmap -ss स्टील्थ स्कैन है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियोस मेरी तो आप आई बटन पे क्लिक करो और देख दो, क्लिक करो एंड देख सकते हो। एंड यार लास्ट वीडियो से ध्यान आया मेरे को कि मैंने बोला था कि एक तो हम मंडे को वीडियो लाएंगे। ओके एक लेके आएंगे ट्यूसडे, थोड़ी सॉरी थर्सडे को, और एक लेके आएंगे हम सैटरडे को। और सैटरडे के लिए मैंने कंटेंट पोल रखा था जिसमें आपको कंटेंट सर्च करना था, बट किसी ने कोई वैलिड कंटेंट सर्च ही नहीं किया। यार ये ये क्या होता है कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप ऐप सिखा दो, ये वीडियो अपलोड कर दो। यार देखो हमारे इंडिया की यार रियलिटी यही है, हैकिंग इस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि मैं आपको व्हाट्सअप हैक सिखाऊँ या फिर इंस्टाग्राम हैक सिखाऊँ। हैकिंग का फील्ड, साइबर सिक्योरिटी का फील्ड बहुत ही बड़ा है। अगर आप एक्सप्लोर करने बैठोगे तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और बिलीव मी इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं हमारे फील्ड में। उससे एक्सप्लोर करिए एंड हमको वैलिड टॉपिक्स दीजिए ताकि मैं वीडियो वगैरह बना पाऊँ। एक दो लोगों ने वैलिड टॉपिक्स दिए थे बट वो काफ़ी लेट हो गए थे, सो सैटरडे निकल गया। एंड इस बार देखेंगे, हम पहले पोल रखेंगे एंड उसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे उनको सेलेक्ट करेंगे एंड उन पे वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। सो या मैंने इसको थोड़ा, यार मेरी क्या गंदी आदत है लिखने की बार बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके सो या मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, -D एंड अपनी मर्जी का आईपी एड्रेस लिखना है जिस आईपी एड्रेस से आप अपने टारगेट पर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। ओके देन आपका काम हो जाएगा। आप ट्राई करना, अगर आपको ट्राई तो आपने कर ही लिया होगा, कोई एरर आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे एक तरीका और होता है, आप अपने मैक एड्रेस को भी स्पूफ कर सकते हो। मतलब अगर आप एक नेटवर्क में हो और उसको स्कैन कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपका रियल आइडेंटिटी रिवेल हो और आपका डिवाइस की मैक एड्रेस पता चले। मैक एड्रेस डिवाइस की आइडेंटिटी बता सकता, जैसे डिवाइस किस कंपनी का है, HP का है, डेल का है, या फिर किसी मैक OS है, क्या है, सॉरी मैकबुक है, क्या है। ये मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस का सब कुछ, ये डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है अपनी में। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो। ओके एंड अगर आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आएगा काफ़ी अच्छा। तो इसके गाइस हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ओके ठीक है, सॉरी 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, हम क्या कर सकते हैं कि हम 0 लिख सकते हैं और ये ऑटो जनरेट करेगा। ओके रैंडम रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करेगा। सेकंड वन है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपना खुद का कस्टम मैक एड्रेस लिख सकते हैं जिस मैक एड्रेस से हम मैक से रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन है कि हम किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं एंड ये उस कंपनी की डिवाइस की आइडेंटिटी से ही रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ओके सो इसमें से मैं एक आपको करके दिखाऊंगा। ओके एंड रेस्ट टू आप अपने आप कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें कहीं पे भी, नोट्स में टेलीग्राम चैनल में कर दूंगा सेंड, और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो है आप एक बस प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए। एंड ये सब मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके तो बताइए हम कौन सा करें। देखो इसमें तो कुछ है नहीं, फर्स्ट वन इसमें 0 लिखना है। ओके सो ये ऑटो जनरेट कर देगा रैंडम मैक एड्रेसेस, एंड इसमें भी कुछ ही नहीं है ज़्यादा।
ठीक है, कि इसमें आप अपना कस्टम मैक एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी जिस मैक एड्रेस से आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि किसी कंपनी का नाम लिख दो एंड आपका काम हो जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं अपने लिनक्स की तरफ एंड ओके गाइस, सो यहाँ पे कमांड डालूंगा मैं, वेट फॉर ए सेकंड, या nmap हाइफन हाइफन स्पूफ मैक। ओके, एंड जिस भी कंपनी का आपको मैक एड्रेस सेंड करना है उसका आप नाम लिख सकते हैं, सिंपल HP, डेल एंड लेनोवो, सपोज डेट लेनोवो, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे आप स्कैन करना चाहते हैं, मैं 24 पे स्कैन करना चाहता हूँ। ओके, मैं 80 पोर्ट ले लेता हूँ, चलो। एंड देन अपने विक्टिम डिवाइस का IP एड्रेस, एंड एज यूजल हमारा IP एड्रेस हमारी मेटास्प्लोइटेबल मशीन का 172.20.10.9 है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखो। ओके, आई होप यू गॉट इट, ये रहा। एंड देन हम एंटर करते हैं। ओके, सॉरी, अगर आप इस तरीके का आपको अगर कोई ये आए, वार्निंग आए, तो ये एरर नहीं है। ओके, अगर आप सोचो कि ये एरर है, बस इसको आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देनी है और कुछ नहीं है। ओके, जब तक आप इसको रूट की परमिशन नहीं दोगे ये वर्क नहीं करेगा उस तरीके से। सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूँगा, सॉरी। डेल ले लेते हैं, -p 24 172.20.10.9, सॉरी 8। ओके, एंड एंटर। देखो, इसने बता दिया है ये जो स्पूफिंग मैक एड्रेस, ठीक है, होस्ट सीम्स डाउन। इसने बताया है कि होस्ट डाउन है, अगर अप है तो आप -pn का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आपको इवेजन टेक्निक्स पिछली वीडियो में बता ही दी हैं कि आप किस तरीके से ये देख सकते हैं कि अप है या डाउन है। एंड अभी और हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, कुछ अगर रह गई होंगी तो और बताऊंगा। एंड आप ये देख सकते हैं कि इसने मैक एड्रेस से स्पूफ कर दिया है। ओके गाइस, सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ठीक है। सो हम देखेंगे फायरवेल इवेजन। फायरवेल इवेजन क्या होता है कि हमारे पास मेथड्स होते हैं फायरवेल को बाईपास करने के, ये देखने की कि पोर्ट ओपन है, क्लोज है या फिर क्या है, ये देखने के लिए। ओके गाइस, ओके, सो अगर ये दिखा रहा है, अगर हम स्कैन कर रहे हैं दिखा रहा है कि होस्ट सीम्स डाउन, देन फायरवेल एक्टिव है। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस केस में, इस सिनेरियो में हम ये कर सकते हैं, कमांड हमारी सेम रहेगी। एंड मैं जिस पोर्ट नंबर पे स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर, देन अपने टारगेट डिवाइस का IP एड्रेस, देन -png लगा देंगे हम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि नो पिंग, ये स्कैन करने से पहले ये टारगेट डिवाइस को पिंग नहीं करेगा। ओके, इसका ये मतलब होता है सिंपली। एंड अगर देखो ये पोर्ट को स्कैन करेगा, होस्ट अप होगा तो बता देगा, और ये हमको बता देगा पोर्ट फिल्टर्ड है या ओपन है, क्लोज्ड है, ठीक है। और ये हम पोर्ट क्लोज है या फिर फिल्टर है, ये वायरसार्क के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एंड देखो कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं मेरे कोर्स में, मैंने बताया था, क्योंकि वे हैंड रेटेड नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा ये नोट्स वगैरह, और फिर भी कहीं मिस्टेक्स रह जाती हैं तो मेरे को आप DM कर सकते हैं, मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ओके गाइस, ठीक है, तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। सो हम कर लेते हैं। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं एंड सो कमांड रन करते हैं अपनी, nmap पोर्ट नंबर 21 एंड टारगेट IP एड्रेस। ओके, एंड मैंने बोला था ना -pn लगाना है, तो -pn लगाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट दिखाता है। सॉरी, ये विंडोज़ का हमारा ये है ना IP एड्रेस, सॉरी सॉरी, सो -pn। ओके, सो इसको स्कैन करने दो। सो इसने देखो दिखा दिया है कि होस्ट तो अप है, पहले दिखा रहा था ना कि होस्ट सीम्स डाउन, अब इसने दिखा दिया होस्ट अप है, ठीक है। अब इसने बताया कि पोर्ट फिल्टर्ड है, या तो फिल्टर्ड है, ना तो ओपन बताया ना क्लोज बताया, कि अब इसका कैसे पता करें कि ओपन है या क्लोज्ड है। वैसे तो मैंने पीछे मेथड्स बताए हुए हैं आपको, आप लास्ट वीडियोस देख लीजिए, और एक मेथड और बताता हूँ फायरवॉल इवेजन में। ओके, सो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, हम वायरसार्क का यूज़ करेंगे इसके लिए। सो यस, देखो अगर ये बताता है कि ये बता देगा हमें होस्ट अप है, अगर ये हमें फिल्टर्ड पोर्ट शो कर रहा है
तो हम वायर आर्क का यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए कि पोर्ट ओपन है क्लोज है। सो मैंने गाइस पहले ही बताया था आपको कि ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर नहीं मेरे को बताना, मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। वैसे तो मैं इनको ठीक करके ही सेंड करूँगा, फिर भी कोई रह जाती है जैसे ये है। सो ओके, तो ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब स्टील्थ स्कैन, उसी पोर्ट पे स्टील्थ स्कैन करेंगे। ठीक है, अगर हमको इस सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट आता है तो पोर्ट ओपन है, और RST फ्लैग आता है तो पोर्ट क्लोज्ड है। ओके, एंड अगर हमको कुछ नहीं मिलता तो उस सिस्टम पर वहाँ फायरवॉल है और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक कर रहा है। ओके, और ज़्यादातर अगर केसेस में ऐसा होता है कि हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वहाँ पे पोर्ट ओपन होता है ज़्यादातर केसेस में। ओके गाइस, सो लेट्स सी, इसको क्लियर कर देते हैं, या इसको क्लियर कर देते हैं, एंड पहले मैं वायर शार्क ही ऑन कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूडो ऐसी रूट परमिशन दे दें क्योंकि हम स्टील स्कैन करने वाले, सो रूट की परमिशन पड़ेगी हमें, शायद पासवर्ड कर दे दिया मैंने। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें स्टील स्कैन परफॉर्म करना है अपने टारगेट पर। हाइफन सॉरी, एस, कैपिटल एस, हाइफन 2P1 P21, एंड हमारा यही तो राइट था गाइस, 10.6। ओके, सो देखो इसने फिल्टर्ड पोर्ट दिखा दिया है, एंड देख सकते हैं। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे फिल्टर करो ट्रैफिक को, या तो IP एड्रेस से कर दो या फिर TCP पोर्ट से कर दो। मैंने बताया था आपको IP डॉट एड्रेस, ये भी लास्ट वीडियो में। सो आप जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है गाइस। एंड हमारा जो IP एड्रेस है वो ये है, इस पे देखेंगे। हाँ सॉरी, हमने किस वाले IP एड्रेस पे पैकेट सेंड करा था वो देखते हैं, रुक जाओ। हमारा IP एड्रेस भी ये है, ये रहा। ओके, सो डेस्टिनेशन जो है हमारी ये है विंडोज़ एंड 0.7। ठीक है, हमारा ये IP है। सिंक पैकेट भेजा है हमने, स्कैन करा है। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो सिंक फ्लैग गया होगा यहाँ से, सॉरी, सिंक फ्लैग गया है, देखो ये रहा ना, एक सिंक फ्लैग गया है। ओके, सो हम इस पे अगर हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम वहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई फायरवॉल है या फिर IDS IPS डिवाइस है जो हमारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है, आने नहीं दे रहा है। तो इन केसेस में ज़्यादातर पोर्ट जो है ओपन होता है। ओके, और अगर क्लोज पोर्ट होता है तो हमें RST फ्लैग मिल जाता है, उसके तरीके होते हैं। ठीक है गाइस, सपोज दैट हमारा कोई पोर्ट क्लोज है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, क्लियर कर दो इसको। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पोर्ट पे स्कैन करूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को दिखाया है कि पोर्ट पे सिंक पैकेट सेंड करा है, RST फ्लैग मिल गया है, तो ये पोर्ट क्लोज है। ठीक है, इस तरीके का आपको फ्लैग मिल जाएगा, आप यहाँ पे वायसाक में देख सकते हैं जाके, सिंक पैकेट यहाँ पे देख लिया आपने। सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया, देखो ये नोट्स वगैरह मैं आपको साफ करके देने वाला हूँ। ओके, सो इनसे दिक्कत मत लेना कोई भी। तो हम देखते हैं टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस क्या होता है हमारे नेटवर्क स्कैनिंग में। ओके, देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ये तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सपोज डेट आप एक वाइड एरिया नेटवर्क में हो। ओके, और मैं वो ले लेता हूँ हाईलाइट। सपोज डेट आप एक वाइड एरिया नेटवर्क में हो और आपके पास 1000-2000 सिस्टम से स्कैन करने के लिए, और उनके पास या तो IPS डिवाइस है जो आपकी रिक्वेस्ट को रोक रहे हैं, या फिर IDS डिवाइस है, या फिर फायरवॉल, कुछ भी है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि करना नहीं है तो ज़्यादातर, मतलब कि हाँ, तो क्या कर सकते हैं आप, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एक T5 इनसेन स्कैन होता है जो ये हाईएस्ट स्पीड में स्कैन करके देता है, मतलब कि ऐसा कि अगर कोई नॉर्मल स्कैन 1 मिनट में हो रहा है तो ये 10 या 20 सेकंड में करके दे देगा। ओके, बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी इनकरेक्ट रिजल्ट शो करता है। ओके, और
फायरवॉल एंड IDS IPS इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इतना ट्रैफिक कहाँ से कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। ओके, सो उस केस में हम पैरानॉइड का यूज़ करते हैं, T0 का। ये इस स्कैन को स्लो कर देता है। कभी कभी इसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है, बट ये काफ़ी टाइम ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट टाइम बहुत लगाता है। तो यूज़ करने का तरीका बस कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बाद में T0 लगाना है अगर आपको पैरानॉइड यूज़ करना है। ये थोड़ा उससे और तेज़ होता है, तो T1 यूज़ कर सकते हैं, आपका डिफ़ॉल्ट होता है। ये इसको सेट करने की जरूरत नहीं, ये होता ही होता है एनवेब पे। ओके, एंड एग्रेसिव ये स्पीड को थोड़ा अप करता है, इनसिन और ज़्यादा अप करता है। ओके गाइस, सो ये आपको दिखाने वाला हूँ मैं। आपको ये UDP आपको स्कैन अपने आप करके देखना है, कुछ ऐसा है नहीं। हैंडमैप -SG लिखना है, टारगेट का IP एड्रेस लिखना है। इसमें भी क्या दिखाया गया है कि आप को कोई पोर्ट स्कैन करना है तो हैंडमैप -SG एंड पोर्ट नंबर एंड टारगेट, इसमें 2 पोर्ट स्कैन करें एक साथ। आपको ये करके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके गाइस, सो मैं बताता हूँ स्विचेस वगैरह के बारे में। देखो, -SL होता है आइडियल स्कैन, जो फायरवेल से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारा IP एड्रेस भी नहीं जाता इसमें। ओके गाइस, और -SN होता है नल स्कैन, और ये हमें एनोनिमस रखता है और अच्छा आउटपुट देता है। देखो मैंने बताया था ना, ये गाइस मेरी लैंग्वेज में है सारा कुछ, तो अगर आपको पसंद ना आए तो मैं इंग्लिश में कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए बोल देना, और पसंद आए तो कोई अच्छी अच्छी बात ही नहीं है इससे तो। ओके, एंड -SS, देखो आपको ये सारा कुछ पढ़ के आना है अपने तरीके से, और आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बताना, बस बहुत सिंपल है, बस स्कैन्स के नाम है। स्टील्थ स्कैन, ये हाफ ओपन स्कैन है, देख सकते हो। जब हमको फायरवॉल ब्लॉक करे तो ये सोचे कि एक IP एड्रेस इतनी रिक्वेस्ट क्यों आती है, तो हम कलेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करते, आधा कनेक्शन बनाते हैं। ओके, एग्रेसिव स्कैन ए, ऑल इन वन, ये मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में। सो ये वही है सारा कुछ, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, सो हम आते हैं यहाँ पे। अभी मैंने देखो ये लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है आप पोर्ट कैसे स्कैन कर सकते हो। देखो मैंने आपको ये भी बताया था, एंड ये भी बताया था, एंड ये भी बताया था। ओके, सो आप बाकी ये 3-4 चीज़ रही, ये आप प्रैक्टिस करके देखना। कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें HTTP के पोर्ट, सर्विस के पोर्ट रन करने हैं। ओके, इसमें फास्ट पोर्ट स्कैन करेगा, सॉरी इसमें सर्विस के पोर्ट स्कैन करेगा, इसमें फास्ट पोर्ट स्कैन करेगा। ओके, इसमें टॉप पोर्ट स्कैन करेगा जितने भी आप दोगे इसमें। सो इसमें बस कमांड सेम टू सेम चलानी है। ओके, और इनका जो मतलब है ये मीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है इस, सो या ये चीज़ है काम की। देखो, वर्जन डिटेक्शन क्या होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो पोर्ट्स की सर्विसेज हैं, जैसे कि कोई पोर्ट चल रहा है, ठीक है, उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, सपोज दैट कोई 22 पोर्ट चल रहा है, 22, सॉरी या 22 पोर्ट चल रहा है, इस पोर्ट की कुछ सर्विस है, इसके वर्जन का पता लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये ओल्ड वर्जन का यूज़ कर रहा होगा, सो हम उसका बग देख सकते हैं, उसकी कमी देख सकते हैं सर्च करके, एंड उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, एंड ये भी मैं बताऊंगा आने दो सिस्टम पेन टेस्टिंग का सीजन। सो इसके 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तो सिंपल कमांड है, एक ये है कि आप इंटेंसिटी बढ़ा दो। हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है 9, जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, सो आपका इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी चल जाएगा। सो ये आपको खुद करके देखने हैं, मैं आपको ये 2 करा रहा हूँ। ठीक है, और प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट सेक्शन है, कमेंट आप करके बता देना, तो नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा। तो दोनों क्या कराता हूँ, मैं एक ही करा देता हूँ। देखो ये वाला करा देता हूँ आपको, ये वाला तो सिंपल है, ये वाला करा देता हूँ। nmap -SB, वर्जन इंटेंसिटी आपको देनी है और टारगेट का IP एड्रेस देना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिखाता हूँ आपको nmap -SB वर्जन इंटेंसिटी। देखो मैंने पहले स्कैन कर रखा है, तो ये आ रहा है मेरा यहाँ पे सजेशन कर रहा है। ठीक है, और करना क्या है आपको, सिंपल यही करना है, या तो 9 लिख दो या 8 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, नहीं मतलब एक बात नहीं है, थोड़ा एक्यूरेट और रिजल्ट दे देगा आपको, बट ओके। अगर ठीक है, सो लेट्स राइट, इसको चलने देते हैं। और अगर देखो गाइस ये टाइम लेता है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। मैंने अभी आपको बताया था ना, स्कैन को थोड़ा तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं। देखो इसने टाइम नहीं लिया, बट इसने मेरे को वर्जन बता दिया। देखो 21 पोर्ट VSFTPD यूज़ कर रहा है, और 512 पोर्ट 512 पोर्ट ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा है, नेटकिट RSH। ओके, एंड देन आप देख सकते हैं 23 पोर्ट कर रहा है लिनक्स टेलनेटेड,
ओके। एंड आप ये भी देख सकते हैं कौन सा पोर्ट कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, और आप वहाँ पे इंटरनेट पे इनके बग्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इन पे एक्सेस ले सकते हैं। ओके। सो इसलिए हम वर्जन वगैरह पता करते हैं किसी मशीन के किसी पोर्ट का कि कौन से वर्जन रन कर रहे हैं। सो ठीक है, आपको ये करके देखने, और आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व कर दूंगा। और नोट्स आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, अगेन मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। एंड जो अगर आपसे हो सकता है तो यार गाइस, हो क्या सकता है, आप कर सकते हो। मेरे चैनल के 1K सब्सक्राइबर पूरा करा दो, हमारी फैमिली को बड़ा होने दो। एंड दूसरी चीज़ कि इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं यार हम 200 लाइक करा दो। सो एक सरप्राइज लेके आऊँगा फिर मैं आपके लिए। ओके गाइस। एंड या देखो, इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब जो हमारी वो रहेगी ना, अ, अब नेक्स्ट जो सीरीज़ रहेगी इसके बाद में, ये तो ख़त्म होने वाली है नेटवर्क स्कैनिंग की, वाईफाई टैगिंग के ऊपर रहेगी। और उसके लिए आपको एक अडेप्टर ले लेना है, आप सिंपली किसी भी ब्राउज़र पर चले जाओ अपने पर। एंड मैं आपको वर्क करेगा। देखो ये भी ठीक ही लग रहा है, बट मेरे को इसमें पता नहीं पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। एंड देखो, ये देख लेना कि कोई अडेप्टर लेने से पहले अगर आपको 600-700 का बजट है कि पैकेट इंजेक्शन मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है नहीं करता है, बट मेरे को ये लगता है कि करता है। ओके। देखो इसके वो देख लेते हैं, या डज दिस प्रोडक्ट सपोर्ट मॉनिटर मोड पैकेट इंजेक्शन का लिनक्स। तो ये बोल रहा है हाँ सपोर्ट करता है, तो आप इसको ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओके, टीपी लिंक का है ये। एंड रेदर देन आप इसको ये भी ले सकते हो जेब्रोनिक्स का, ये भी पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको 600-700 रुपये खर्च करने, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो इस तरीके से। अगर ये भी अगर पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट कर सकता है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। बस अब ये देख लेना जो भी आप ले रहे हो वो पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो। ओके। सो ठीक है, मेरे को यही बताना था। अगर आपका बजट नहीं है तो आप किसी लो लेवल के उसकी तरफ जा सकते हो, इस तरीके की तरफ। बट इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी अडेप्टर वगैरह इंस्टॉल करने में, बट बाकी काम आपका ऐसे भी हो जाएगा। ओके गाइस। सो चलते हैं हम अपनी तरफ, अ, काम की तरफ चलते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सो आगे हम देखेंगे कि ओएस डिटेक्शन क्या होता है। क्योंकि इस टारगेट के ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा सकते हैं। सपोज डैट हमने लगा लिया विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हमारे टारगेट के ऊपर। ठीक है, उसका वर्जन पता लगा लिया कि वर्जन ये है, तो अगर सपोज डैट वो विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा है, 8 यूज़ कर रहा है, सो हम 8 की वर्नेबिलिटीज़ देख सकते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, और वेज बहुत होते हैं बस, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बता दिया मैंने। ओके। सो इस तरीके से हम टारगेट का क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पता करते हैं। दिखाता हूँ मैं कैसे। nmap -o एंड टारगेट का आईपी एड्रेस। ठीक है, हम ये टारगेट का आईपी, और हम टारगेट का क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक स्कैन होता है, ओएस स्कैन गैस। ये और अच्छा रिजल्ट देता है, जिस तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ाने से अच्छा रिजल्ट दे रहा था ना ये, तो ये ऐसे ही इस तरीके से अगर ओएस स्कैन अगर आप गैस लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा इन कंपेरेटिव टू दिस। सो आपको ये आप ट्राई कर लेना, ये भी आप ट्राई कर लेना। मैं आपको ये ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ये भी आपको ट्राई करना है। और नहीं, ये तो देखो, ये तो ऑल इन वन स्कैन है, इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, बट हम इसको करते नहीं है। ठीक है, ये हमको सब कुछ बता देता है, बट हम इसको करते नहीं। कभी कभी ये ऐसे पैकेट्स टारगेट पर सेंड कर देता है जो हमको मतलब कि एक मार्क कर देंगे कि ये हमको स्कैन कर रहा है, या फिर टारगेट को पता चल जाता है। बट ये काफ़ी हेल्पफुल स्कैन है, सब कुछ कर ही देता है ये ऑलमोस्ट। ठीक है। सो ये और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। चलो अपनी लिनक्स मशीन पर चलते हैं। एंड या देखो, मैंने उस एंड तक लेके चलूँगा। अगर आप ये सीरीज़ आज हम ख़त्म हो जाएगी हमारी नेटवर्क स्कैनिंग की। ठीक है, मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, एंड और प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ कहीं पे अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करें बस। और इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप, मैं कितना भी आपको समझा लूँगा या फिर आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके। सो हम दे देंगे अब अपने टारगेट डिवाइस का। देखो, मैं टारगेट डिवाइस बोलने लगा, आदत पड़ गई मेरी धीरे धीरे। मैंने काफ़ी बार बोल दिया, मुझे पता है ये चीज़, बट मतलब ठीक है ना यार, विक्टिम नहीं बोलना पड़ेगा बार बार। सो और हाँ, ये सब चीज़ मैं इलीगल पर्पज़ के लिए नहीं सिखा रहा हूँ गाइस। ओके।
सो -T5 लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमारा रिजल्ट का जो रिजल्ट जो है जल्दी ला के दे। देखते हैं। ओके, देखो कितना जल्दी ला के दे दिया यार, इतना थोड़ी एक्सपेक्ट करा था इतना जल्दी। इसने बता दिया कि आप लिनक्स का, आपका जो टारगेट डिवाइस है लिनक्स का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, ओएस डिटेल्स ये रही, वर्जन ये रहा। और हम जो क्या कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लिनक्स के वर्जन को उठा सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई वर्नेबिलिटी है क्या, इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमको आंसर मिल जाएंगे एंड हम वो चीज़ स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए हैकर क्या होता है, हैकर का जो एथिकल हैकर होता है उसका क्या क्या हो, मतलब हर तरीके का। सो उसका क्या रोल होता है, कैसे परफॉर्म करता है। देखो पहले वो क्या करता है, आप स्कैन करोगे, ऐसे नहीं बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने ये नहीं करेगा स्कैन ही करेगा। बट सपोज डेट आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप सब कुछ पढ़ोगे, वर्ड टू वर्ड ये पढ़ोगे, सब कुछ समझोगे, ये नहीं है कि बस हवा में उड़ा दिया। वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, समझोगे। देन आपको कोई चीज़ सस्पिशियस लगी, जैसे ये वर्जन सस्पिशियस लगा, देन इस वर्जन को उठाओगे एंड रिसर्च करने लग जाओगे। देन एक आइडिया के साथ वापस आओगे कि मुझे ये मेरा आइडिया है और ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। देन वापस आके आप उसको एक्सप्लोइट करोगे, सिंपल यही होता है। ओके, एंड या मैं ये वाला स्कैन आपको दिखाना भूल गया, ये स्कैन दिखा देता हूँ। चलो क्लियर कर देते हैं हम टर्मिनल को। सो एन मैप -A दिखाता हूँ, सॉरी, -9 -T5। T5 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम T5 नहीं लगाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा ये स्कैन करने में। और वीडियो अच्छी लगे तो देखो मैं कितनी बार बोल दिया यार मैंने, इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। एंड 200 लाइक्स का एम रखते हैं यार, इतने व्यूज़ आ जाते हैं तो इतना लाइक तो आप कर ही सकते हो। लाइक करने में क्या ही जाता है। ओके, और मैंने अभी आपको अडेप्टर्स वगैरह बताए थे ना, वो ले लेना ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, वाईफाई सीरीज़ में अब मैं समझाता चलूँ और आप बोर होते चलो, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको मेरे, तो वो ले लेना। और वाईफाई सीरीज़ का जो लेक्चर आएगा वो थर्सडे को आएगा, 3 दिन पीछे। सो अब देख सकते हैं, इसने बता दिया होस्ट अप है, इसने 21 पोर्ट क्या करा, स्कैन करा। ओके, एंड इसने बताया कि एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है, मतलब कि हम इसको ब्रूट फोर्स करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी बता दी इसने। ओके, सो इसने ये 22 पोर्ट स्कैन करा एसएसएच का, इसने मतलब कि ये वर्जन्स वगैरह बताए, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ इसने डिस्कस कर दी होंगी, हमको डिस्क्लोज कर दी होंगी हमारे सामने। सो देख सकते हैं इसने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और आपको एक अच्छा ही एथिकल हैकर बनना है तो आपको सब कुछ पढ़ना आना चाहिए, मतलब कि वो पढ़ोगे समझोगे कुछ चीज़ों को, वो सच चीज़ सस्पिशियस लगती है तो आप उसको सर्च करोगे, रिसर्च करोगे उस पर, तो देन आप उसको एक्सेस मिल जाएगा आपको। बट एक्सेस ये नहीं कि आप इलीगल पर्पज से करोगे, लीगल पर्पज से एक्सेस मिल जाएगा। ओके गाइस, सो हम क्या करेंगे अब, मैं आपको दिखाऊंगा कि एनएससी क्या होता है। ओके, आपको आपने शायद सुना भी हो, ये नेट एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन होता है। इसमें स्क्रिप्ट्स होती हैं बहुत सारी। अब तक जो काम हम मैनुअल करते आए ना, अब तक जो काम हम मैनुअल करते आए ना, वो ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे। और कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसका क्या होता है कि एनएससी का जो मेन वो है, रोल क्या होगा। सबसे पहले आप नेटवर्क की डिस्कवरी कर सकते हो। ओके, वर्जन डिटेक्शन कर सकते हो, बैकडोर का डिटेक्शन कर सकते हो, और वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग कर सकते हो। ओके, इसमें आप स्क्रिप्ट्स होती हैं, आप मैं आपको भी बताऊंगा कि आप स्क्रिप्ट्स अपनी कैसे बना सकते हैं। अब उस लेवल पे पहुंचने दीजिए। ठीक है, उस तरीके से जैसे हम मैं आपको बताऊंगा ना, अब आप इस एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ एक लैंग्वेज पाइथन वगैरह सिखा के, कि इस पाइथन से या फिर इस लैंग्वेज से आप अपने टूल्स कैसे बना सकते हो। खुद के टूल्स हो गए, ये जो अब दूसरों के टूल्स यूज़ करने की जगह आप अपने टूल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जब आप देख सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट्स आप कैसे बना सकते हो। सो स्क्रिप्ट्स की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरीज होती है, सॉरी, एक कैटेगरी होती है ऑल, इसमें सारी की सारी एनएसए स्क्रिप्ट रन हो जाती हैं। ऑथ में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन स्क्रिप्ट रन होती हैं ओनली। एक हमारे पास होती है डीडीओएस, सॉरी डॉस डॉस स्क्रिप्ट होती है, इसका मतलब होता है डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक। आपने काफ़ी बार सुना होगा ये, तो आप जब इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, जब तक हम ना चाहें वो स्टॉप ही रहेगी, वो ऑन नहीं होगी। डीडीओएस सर्विस, इसमें काफ़ी सारे बॉट्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पर्टिकुलर टारगेट को। ब्रूट स्क्रिप्ट होती है, इससे हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ओके, एक एक्सप्लॉइट होती है जिससे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो हम दिखाएंगे, सो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। आपको ये पढ़ना है सारा कुछ, एंड पढ़ के आपको समझना है, बस कुछ नहीं, इसमें स्क्रिप्ट्स के नाम है और उनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, या देखो हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं येलो वाला, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा आई थिंक। येलो नहीं यार, इसमें तो येलो, ये ले लेते हैं, ये मेरे को अच्छा लग रहा है ऑरेंज कलर। सो या
आई थिंक ऑरेंज में आपको दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा। तो यार ये भी बहुत, ये तो एक ज़िंदगी की अलग ही टेंशन है लेटर यूज़ करने की। या सॉरी, आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा। वेट फॉर ए मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। या तो करना क्या है, जो हमारी एनमैप की स्क्रिप्ट्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। यूज़र शेयर, यूज़र के बाद शेयर का डायरेक्टरी होती है, एंड शेयर के बाद जो एनमैप होता है वहाँ पे स्क्रिप्ट्स होती हैं। मैं आपको दिखा दूंगा। हर टाइम अगर जब भी आप स्क्रिप्ट्स यूज़ करो, डाटाबेस को ज़रूर अपडेट कर लो। ओके, अपडेट कैसे करोगे, sudo nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट अपडेट db। ओके, सो मैं आपको पहले इतना करके दिखाता हूँ, फिर बाद में चलते हैं एडवांस की तरफ। ls, सॉरी, पहले मैं बैश फोल्डर में चलता हूँ अपने में। ls यूज़र, देखो लिखा आ रहा है, मैंने पहले ही कर चुका हूँ। देखो मेरे को ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, मैं एक बार बना चुका था लास्ट पार्ट के साथ। और उसमें क्या हुआ कि गलती से मैं वॉइस ऑन करना भूल गया, मतलब माइक ऑन करना भूल गया, मेरे को बिना वॉइस की वीडियो बन गई। तो दोबारा करना पड़ रहा है ये सब। सो nmap एंड स्क्रिप्ट्स, एंड देन दिखा सकते हैं। इस तरीके से भी हम स्क्रिप्ट्स निकाल सकते हैं। और एक सिंपल वे ये है कि देखो, आप कंफ्यूज ना करके, ls मैं क्या करूँगा, इस वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा, सी डी यूज़र, एंड फिर जाऊँगा ls करके दिखाऊँगा। इसमें डायरेक्टरी हैं देखो काफ़ी सारी, इसमें एक शेयर डायरेक्टरी होगी ये वाली। इस वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा, शेयर, ओके, ls। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, देखो टूल्स ही टूल्स हैं। अब इसमें हमको nmap फाइंड आउट करना है। nmap कहाँ है, फाइंड आउट ना करो, आप नाम लिख दो अभी चलेगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा nmap। अब हमको nmap में जाना है, सी डी nmap, ओके, ls करते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, IPv फॉर एड्रेसेस, IPv6, nmap, DTD। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स नाम से वो होगा, देखो ये रहा, इस स्क्रिप्ट्स नाम से डायरेक्टरी है, इसमें चलते हैं। सो सी डी स्क्रिप्ट्स के अंदर जाएंगे हम। तो अब दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, ls लिस्ट। देखो ये सारी स्क्रिप्ट हैं, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट को एक्सप्लॉइट वगैरह करने में। और बहुत सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो एवरी टाइम आप जब भी इनका यूज़ करें उससे पहले आप इनको अपडेट कर लें। कैसे करना है, एंड मैप सूडो लगाने की जरूरत जब थी, जब हम रूट परमिशन नहीं दे रखी होती, हमने पहले से ही दे रखी है, आप देख सकते हो रूट मेरा आ रहा है लिखा हुआ, तो हमें जरूरत नहीं है। एंड मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक है, स्लैश अपडेट डीबी। देखो इसने दिखा दिया, अपडेटिंग रूल डाटाबेस, स्क्रिप्ट डाटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सिंपल एंड क्लियर कर देते हैं। सपोज डेट आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप कैसे करोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि ls यूजर शेयर एंड ग्रैप, जो भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए आप ग्रैप लिखो एंड स्क्रिप्ट का नाम लिख दो। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो, एंड मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को पेस्ट करो, एंड देन टारगेट का आईपी दे दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई पासवर्ड क्रैक करना है, सपोज डेट टेल नेट FTP SSH, किसी का भी पासवर्ड क्रैश करना है, सर किसी का भी पासवर्ड क्रैक करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है FTP/brute.nsc। इससे हम ऑडिट भी कर सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया आपको तो पता था कि ये स्क्रिप्ट होती है, आपको कैसे पता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको सीधी बात है क्रैकिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ब्रूट वाली कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, इन स्क्रिप्ट्स को देखोगे एंड देन उसमें आप डिसाइड कर सकते हो, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि क्या स्क्रिप्ट कौन किस काम किया जा सकती है। उस हर एक स्क्रिप्ट को आप ओपन करके देख सकते हो, या फिर रन करके देख सकते हो हर स्क्रिप्ट को अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। एंड सेकंड आप क्या कर सकते हो कि आप सारा का सारा एक साथ ही रन कर सकते हो, ये भी मैं आपको दिखाऊँ कैसे रन कर सकते हो। सो जैसे हमको ये आईडी पासवर्ड दे, सॉरी ये हमको यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा, देन हम क्या करेंगे, FTP का जो है वो करेंगे, FTP एंड IP एड्रेस जिसको हमको लॉगिन करना है, एंटर यूज़र नेम एंड वो पासवर्ड, देन हम लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये टाइम लेता है तो हम T5 स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। या सो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रैब भी चला सकते हैं। अगर हमने ग्रैब नहीं चलाया होगा, अगर हम यहाँ पे नहीं है इस डायरेक्टरी में, तो CD करो, CD, ओके क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ls यूज़र लिस्ट मैंने पहले दिखा दिया तो लिस्ट दिखाएगी ये उनकी, शेयर
एन मैप। ओके, स्क्रिप्ट्स। तो हमको क्या करना है, सपोज दैट हमको एफ का ब्रूट फोर्स करना है, क्योंकि उसमें एनोनिमस लॉगिन अलाउड थी ना। तो ठीक है, एफ करना है, ग्रैप एफ तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स आ गई एफ की, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं। सो मैंने बताया था ना एक ये वाली स्क्रिप्ट होती है FTP/root.nse। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता, इनको वन बाय वन चला के देख सकते हैं, आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं। आप वन बाय वन चला के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, सॉरी क्लियर गलत कर रहा था, एन मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, ओके। देन हमको क्या करना है, टारगेट का IP एड्रेस लिखना है 9, एंड -T5 लगा देंगे क्योंकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा इससे। लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं इसने स्कैन करके दे दिया है, और इसने बता दिया है ब्रूट फोर्स करके कि इसके वैलिड क्रेडेंशियल्स ये हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखो T5 लगाने के बावजूद भी इसने कितना टाइम लगाया। अगर T5 नहीं लगाता तो कितना ही टाइम लगाता। तो दिखाते हैं इसको लॉगिन करके। इसमें बोला था ना कि एनोनिमस लॉगिन अलाउड है, ये उनकी कमी उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको लॉगिन करना है। सो मैं इसमें क्या आईडी पासवर्ड डालूंगा, सॉरी यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा। यूज़र यूज़र ही है इसका, वैलिड क्रेडेंशियल्स यूज़र एंड यूज़र। और आप देख सकते हो कि मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, देखो इसमें डायरेक्टरी वगैरह सारा कुछ मैं देख सकता हूँ। एंड ये एक बहुत ही सिंपल वे है किसी मशीन को अटैक करने का और उसका एक्सेस गेन करने का। मेरे पास मेरी जो टारगेट मशीन थी उसका कंप्लीट एक्सेस है, कंप्लीट बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इससे। ये सारा कुछ हम सिस्टम पेन टेस्टिंग में देखने वाले हैं। एंड इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एग्जिट कमांड लगा के। ओके, गुड बाय इसने लिख दिया है। सो दिखाता हूँ कि कैटेगरी वाइज आप कैसे रन कर सकते हो। सपोज डैट हमको यही रन करना है, कोई कैटेगरी है किसी स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट ओके, हमको ब्रूट की ही रन करनी है। एंड इस वाले टारगेट पे हमको रन करनी है सारी की सारी स्क्रिप्ट, जितनी की जितनी स्क्रिप्ट है सारी की सारी -T5, क्योंकि हमको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, तो हम लगा देंगे। ठीक है, और देख सकते हो एक ही बात है। इसके बाद देखो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सारा कुछ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं इस तरीके से हाईलाइट कर दूँ इसको। नहीं होनी भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा लगेगा ये हाईलाइट करते हैं, पता चलेगा ना कि हमने कुछ उंगली किया है इसमें। बट ये इसको हटा दूंगा नोट्स में, ये सब कुछ दिक्कत मत लो। ठीक है भाई लोग, अगर आपको स्क्रिप्ट हैं सर्विस वाइज चलानी है, सपोज डैट आपको टेलनेट की स्क्रिप्ट चलानी है, आपको HTTP की चलानी है, HTTPS की चलानी है, FTP की चलानी है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप सर्विस के पीछे एस्टेक लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो दिखाता हूँ आपको, इसमें भी टाइम लगने वाला है भाई। तो हम क्या करेंगे, या ओके, एंड हम क्या करेंगे कि एन मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, हम क्या चला रहे थे, टेलनेट की। ओके, हमको वन बाय वन नहीं चलाना सर, सर्विस वाइज चलाना। तो ओके, हमने ये एस्ट्रक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने IP एड्रेस जो हमारा डिवाइस का है जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं उसको दे देंगे। एंड सॉरी हम यहाँ पर T5 लगाना भूल गए, और ये काफ़ी देर में रिजल्ट देगा नहीं। T5 का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट दे देगा हमको, मतलब अच्छा तो नहीं, जल्दी दे देगा रिजल्ट। ये भी मैंने ऑन कर दी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि PHP में काफ़ी वर्नेबिलिटीज़ होती हैं। ओके, और उसको हम क्या कर सकते हैं कि PHP की जो है स्क्रिप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी रन कर सकते हैं, सेम मेथड है। ओके, मैं आपको एक स्क्रिप्ट से फेमिलियर कर देता हूँ। एनएमपी से हमारे पास एक वल्न होती है जिससे हम वर्नेबिलिटी टारगेट की कैप्चर कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट को हम कैसे रन करेंगे, एनमैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट वल्न, ये कैटेगरी होती है कि स्क्रिप्ट्स की। ओके, देख सकते हैं आप जिसमें सारी वर्नेबिलिटीज़ की वो होती है। ओके, सो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो देखो हमारा बैकग्राउंड में चल ही रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। एंड थर्ड वन ले लेते हैं हम। ओके, सो इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे देखो कब तक पता नहीं चलेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसको कर लेता हूँ, एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें।
sudo su, ओके। एंड अभी मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। या वर्ल्ड स्किन स्क्रिप्ट बता रहा था मैं आपको। एन मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, ओके। हमको वर्ल्ड वाली स्क्रिप्ट चलानी थी ना, वर्ल्ड, और ये वाला क्या बोलते हैं, ठीक है, और -T5 ताकि देर ना लगे। ये हो गया, ये रिजल्ट देगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट दिया इसने। ओके, चलने दो, एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ जिसमें बोलोगे भाई जल्दी जल्दी कर रहे हो। जल्दी नहीं कर रहा यार, मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, तो आपको आप आदत डालो, यूज़ टू हो जाओ इन चीज़ों के। तो अगर आपको कुछ सच में हमारे फील्ड में करना है तो काफ़ी स्टेजेस ऐसे आएंगे, आपको मल्टीपल टर्मिनल्स खोलने पड़ेंगे और काम करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले ना कि भट्टी में डाल रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा फील्ड ऐसा है। मजाक हम भाई, मजाक था। ओके, सो अगर हमको जियो लोकेशन की स्क्रिप्ट ट्राई करनी है, अगर हमको किसी चीज़ की जियो लोकेशन निकालनी है किसी वेबसाइट वगैरह की, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट होती है IP जियो लोकेशन एस्ट्रैक। ये वाली स्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज डेट हमको facebook.com की जियो लोकेशन निकालनी है। ओके ओके। ओ अरे यार, अरे मैं तो जियो लोकेशन वाला गलती से टैब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो लोकेशन का मैंने मेथड तो आपको बता ही दिया है, क्या ही दोबारा करूँ इसको, आप एक बार करके देख लेना। और कुछ कमी है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। यूज़फुल है एन मैप स्क्रिप्ट, NS स्क्रिप्ट। देखो हु इज़ डोमेन, हु इज़ क्वेरी, देखो कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिटेक्ट करती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटीज़, ये वाली स्क्रिप्ट। ये एसक्यूएल इंजेक्शंस को चेक करती है, ये वाली स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक स्क्रिप्ट चला के दिखाता हूँ, बाकी एक दो आप कर लेना अपने तरीके तो यही रहेगा, बट आपको भी तो कुछ करना है ना, सब कुछ मैं ही थोड़ी करके दूंगा। तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी भी। मैं आपको बता दूंगा करना कैसे, बट अभी फ़िलहाल तो देखते हैं। मैं हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, सेम मेथड है यार, हु इज़ एस्ट्रैक एंड हैक दिस साइट .org। आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साइट के ओनर्स को। ओके, आप ये भी कर सकते हैं। और आपको अगर क्या करना है कि nmap हाइफन P80, क्योंकि HTTP 80 पोर्ट पे चलती है स्क्रिप्ट, HTTP हाइफन SQL इंजेक्शन, एंड यहाँ पर वेबसाइट का नाम देना है। यहाँ पर वेबसाइट का नाम देना है। ओके, एंड इसमें भी यहाँ पर वेबसाइट का नाम देना है। ये स्क्रिप्ट है HTTP हाइफन अनसेफ हाइफन आउटपुट हाइफन एस्केपिंग, सिंपल सी बात है। एंड आपका एन मैप फिनिश, बस इतना ही था एन मैप में। इतना नहीं था, ज़्यादा था, बट इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, नोट्स मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्यों ना लगे हाँ तो, अगर ओके, क्यों ना लगे हाँ तो हम उनका भी यूज़ कर लें। देखो अभी किसी ने रिजल्ट नहीं दिया है ना, तो देखो चलो इसका तो आ गया। इसने वर्नेबिलिटीज़ फाइंड करके हमको दे दी कि इस सिस्टम में इतनी वर्नेबिलिटीज़ हैं। अब देखो अगर एक पेन टेस्टर क्या करेगा, इसको वन बाय वन पढ़ेगा यार, हमसे तो पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत लंबा है। क्योंकि मैं आपको देखो पढ़ तो मैं इस ऐसा नहीं कि मेरे से पढ़ाएं जाए, बट मैं ये बता रहा हूँ कि चैप्टर, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ फिर भी। FTP FTPD जो है, FTPD बैकडोर वर्नेबल है ये। ओके, दिखा दिया है इसने। एंड SMTP, द SMTP सर्वर इज़ नॉट एग्जिम, नॉट वर्नेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSL पुडिल वर्नेबल है ये। ओके, ये वर्नेबल है। एंड देखो मोटी मोटी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेफरेंस वगैरह इसने सब कुछ दे दिया है, CV वगैरह आप कहाँ से कैसे कर सकते हो। देखो ये CV ही है, यहाँ से पढ़ सकते हैं एक्सप्लॉइट के बारे में। तो ये बहुत कुछ दिया है इसने। वर्नेबिलिटीज़ ये दिखा देता है कि किस सिस्टम में कितनी वर्नेबिलिटीज़ हैं, कहाँ से कितनी कितनी है। अरे यार मैं तो स्क्रॉल करता करता पागल हो जाऊँगा। या चलो ये वर्नेबल है, ठीक है। एंड देखो फिर ये वर्नेबल है, कितना वर्नेबिलिटीज़ हैं बताओ, किस किस तरीके से हम वो नहीं कर सकते। बहुत कुछ चीज़ वर्नेबल है इसमें, एंड इनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं गाइस, एंड सीख सकते हैं। ओके, ये सिस्टम पेन टेस्टिंग में सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। मैं ऑफकोर्स अपने चैनल पे ही सिखाऊंगा, अगर यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा तो टेलीग्राम चैनल पे सिखाऊंगा। नहीं, टेलीग्राम चैनल पे पॉसिबल नहीं होगा तो वेबसाइट बना लेंगे, बट सिखाऊंगा ज़रूर, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दूंगा ये बता के।
डोंट वरी, बट अभी इनका टाइम नहीं आया हुआ है। सो ब्रूट की हमने स्क्रिप्ट चलाई थी सारी की सारी, देखो एफ टी पी नो वैलिड क्रेडिट अकाउंट्स फाइंड, क्योंकि T5 लगा दिया था हमने पहले में दे दिया था। टी सी पी नो वैलिड फाइंड, टी सी पी एस टी पी ये डज नॉट एग्जिट, रेरेक्स ब्रूट फोर्स वैलिड क्रेडेंशियल्स, ये देखो ये बता दिए हैं इसने। गैस गैस मैट नेट एडमिन के बता दिए हैं, वेब एडमिन के बता दिए हैं, एडमिन एडमिन बता दिए हैं, और बहुत सारा इसने कुछ करा भी है, बहुत सारा नहीं करा काम। अच्छा, सो इस तरीके से हम एक कैटेगरी वाइज चला सकते हैं स्क्रिप्ट्स। एंड इस तरीके से आप हुईज चला सकते हैं कि कौन है। देखो इसने बता दिया हुईज रिकॉर्ड ये है, फाउंड एट हुईज डॉट आर टाइप डॉट इतना डॉट नेट, एंड आइटेनम ये बता दिया, ठीक है, नेट नेम ये बता दिया, कंट्री ये बता दी इसने, और नेम ये बता दिया, ईमेल इनकी ये रही, ईमेल ला के दे दी हमको। आप जानते हैं क्या कर सकते हैं इससे आगे, ये ईमेल बता दी, ये पोर्ट ओपन क्लोज बता दिए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये स्क्रिप्ट इसने हमको दे दी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस कमांड को आप, ये वेबसाइट में यूज़ होती है इस कमांड को, हुईज हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी, वेबसाइट रिकॉन्सेंस में यूज़ होती है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ला के लो। और बताओ, तो चलिए अभी कोर्स को चलने दीजिए आगे, तो मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और देखो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे होंगे। हम